हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। आज हम लोग जो बायोलॉजी का 6वां पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तुम्हारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दीर्घायु है। आपको यहाँ पे बताना है किसका सर्वाधिक दीर्घायु है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो एक है बाज दिए गए हैं, कछुआ दिए गए हैं और चीता दिए गए हैं और हाथी दिए गए हैं। तो आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पे, जो कछुआ है आपका ऑप्शन नंबर जो बी में, कछुआ दीर्घायु है। आपको पता होना चाहिए कछुआ का जो आयु होता है बहुत। ईस्ट एक है, ईस्ट क्या है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो दिए गए हैं आपका जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कवक दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, आपका ये राइट हो जाएगा। जो कवक है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट है, मछली से प्राप्त होने वाला कांड लीवर तेल किस विटामिन में समृद्ध होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, मछली यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी। तो यहाँ पे आपका बी डी जो सब आपका दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर विटामिन बी है, डी यहाँ पे बी नंबर पे विटामिन डी है आपका, ये राइट हो जाएगा विटामिन डी। शैवाल के फलने के क्या कारण होता है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव आवर्धन। आपका ऑप्शन जो दिया गया है सुपोषण जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संयोजक ऊतक नहीं है। संयोजक ऊतक नहीं है तो कौन सा। यहाँ पे आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, अस्थि है, उपास्थि है, रक्त है, कंकाल पेशी है। आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है कंकाल पेशी, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा कंकाल पेशी। बौने रूपों में वृक्षों का संवर्धन को क्या कहते हैं। वृक्ष के संवर्धन को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बताना है। बोनसाई दिया गया है, इकेबाना दिया गया है, वामन दिया गया है, एंटियोलेशन दिया गया है। जहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है इकेबाना जो दिया गया ऑप्शन नंबर जो बी में, ये राइट हो जाएगा इकेबाना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता। तो अंडे देता मतलब बच्चे नहीं पैदा करता। तो एक ही डना दिया गया है, कंगारू है, शाही है, व्हेल। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे राइट हो जाएगा एकिडीना। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक होता है। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रैकिया है, जाइलम फाइबर है, जाइलम मृदुतक है, वाहिनी है। जो आपका यहाँ पे वाहिनी दिया गया है, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जाइलम मृदुतक है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा जाइलम मृदुतक। नेक्स्ट हमारा, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, लार्वा है, अंडा है, प्यूपा है, पर्ण कीट है। पूर्ण कीट जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यूपा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये राइट हो जाएगा आपका प्यूपा। जो नेक्स्ट है, किस स्टार फिश का चलन अंग कौन सा होता है। किस स्टार फिश का चलन अंग कौन सा होता है। तो यहाँ नाल पद दिया गया है, पैडल दिया गया है, पेशी पाद दिया गया है, अरित्र दिया गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो नाल पाद दिया गया है, नाल पद जो दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कीटाहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं। आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। जो नाइट्रोजन है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है, पथेरा पास का वैज्ञानिक नाम है। पथेरा पास किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपके यहाँ बताना है। आपको पैंथेरा आपने सुना होगा, तो पैंथेरा से पथेरा बना है यहाँ पे आपको पैंथेरा जो। तो आपको चीता दिख रहा है, यहाँ पे बाघ दिख रहा है, सिंह दिख रहा है। सिंह जो सिंह मतलब यहाँ पे शेर हो सकता है। हाँ, सिंह एक लाइट से। तो ये आपका यहाँ पे जो चीता है ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो हमारा जो एक ऑप्शन दिया गया है, अमरूद है, आम है, आंवला है, कटहल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, जो आम जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका आम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा नेक्स्ट है, मोजीफेरा इंडिका आम, सेलोनम ट्यूबिरोसम
और पाथरा लियो नामों से शब्द इंडिका, टिबिरोसम और लियो किसे श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वर्गक है, वर्ग की पदानुक्रम है, जाति संकेत पद है, विविध पादतम पद्धति। जो आप यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वर्गक जो दिए गए आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रूप यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं, फिजियोलॉजी है, शरीर रचना विज्ञान है, फाइटोमोर्फोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है। जो यहाँ पे आपका फाइटोमोर्फोलॉजी है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी में यहाँ पे राइट हो जाएगा, फाइटोमोर्फोलॉजी। साइकन, स्पंजिला और यूस्पेंजिया किस संघ का उदाहरण है। जो आपका ऑप्शन दे लिख लेते हैं, सीरेंटूटा, प्लेटी हेल्जीमेंथिस, टीनोफोरा और पेरीफोरा। जो है यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर पोरीफोरा है, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, पोरीफोरा। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। 3 प्रमुख वर्गों से कौन सा नहीं है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जिग्नोस्पर्म। जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिया गया है, जिग्नोस्पर्म है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट हो जाएगा, जिग्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उसकी तरफ चलते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं, ये कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। ये सही आपको एक्चुअल में ये सही है। फायोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं और फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल कहते हैं। तुम्हारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया है, फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ये राइट हो जाएगा आपको। में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, गण, जाति, वंश। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे गण जो है आपका, ये राइट हो जाएगा। आपका गण जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दाल देने वाले, यहाँ पे दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है। सोलोनेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, लिलियसी। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं लिलियसी। तो हम लोग जो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लेग्यूमिनेसी जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी में है, ये आपका राइट है, लेग्यूमिनेसी। एडेमसिया पेनिटुला किस संघ का उदाहरण है। आपका ऑप्शन दिए गए हैं, सेलिट्रेटा है, स्केलेमेंथिस है, एनिलिडा है, आर्थोपेडा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा, सेलिट्रेटा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह में आता है। कौन सा मोनेरा समूह में आता है, तो आपको बताना है। मशरूम है, यीस्ट है, जीवाणु है, कवक है। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे जीवाणु है, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जीवाणु। सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया था, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, 4 दिए गए, 1 दिया गया। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिए गए 4 जो है एक्चुअल में जो राइट जो है 4 जो दिए गए ये राइट हो जाएगा आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ाता है। पौधे में पानी और कैल्शियम को अवशोषण को बनाता है। मैग्नीज, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम। जो आपका ऑप्शन दिया गया है बोरान, जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका राइट हो जाएगा, बोरान। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। खुम्ब है, खमीर है, फफूंदी है, शैवाल है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर जो सी पे है, फफूंदी जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है फफूंदी, ये आपका राइट हो जाएगा, फफूंदी। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक हैं। कौन से, जहाँ पे पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, क्लोरोफिनिकॉल है, क्लोरोफिनिकॉल जो आपका ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे जो आपका एम्पिसिलिन है ऑप्शन नंबर सी में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, एम्पिसिलिन। आपको यहाँ पे बताना है जो ये आपको एम्पिसिलिन, आपको मैं टिक कर देता हूँ, एम्पिसिलिन जो है ये आपका राइट हो जाएगा।
प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है? तो सबसे अधिक जल्दी कौन सी लकड़ी खराब होगी? यहाँ पे ऑप्शन दिए लिख देंगे, मृद लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, रसदार लकड़ी। तो आपको पता ही होगा जो रसदार लकड़ी होती है वो सबसे पहले खराब हो जाती है। तो ये आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग 12 किसान के, तो हमको पता होता है। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? प्याज निम्नलिखित में किसका विकसित रूप है? पत्ता एक है, तना है, जड़ है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको जो पत्ता यहाँ पे है और तना है, जड़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में देखना है। जो तना है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका जो है ये राइट हो जाएगा। तना जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयु कितनी है? इस पेड़ की आयु कितनी है तो आपको बताना है। 50 महीने, 5 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे, आपका जो 50 वर्ष है उसका 50 वर्ष है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, तो आपको यहाँ बताना है। चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुष्क और शुष्क, बड़े और दिखने वाले। तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है रुक्ष और चिपचिपे, जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी में है, रुक्ष और चिपचिपे आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, रुक्ष और चिपचिपे। मक्के में परागकण कैसे होता है? मक्कों में परागकण कैसे होता है आपको बताना है। स्वपरागण से, कीटों द्वारा संकरण परागण से, हवा द्वारा संकरण परागण से। तो आपको पता ही होगा जो उसके फूल होते हैं मक्कों की, उड़ के दूसरे फूल में जाते हैं, तो हवा जब चलती है तो ये हवा द्वारा परागण, संकरण परागण जो होता है हवा द्वारा ये हो जाते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषणी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? जो आपका सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण आपका ऑप्शन दिए गए हैं। प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। आपका ऑप्शन जो ए है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विलयन दिया गया है, शुष्कन दिया गया है, किण्वन दिया गया है, मलनन दिया गया है। जो आपका ऑप्शन यहाँ पे किण्वन दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका राइट हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट है, सलाककार जीवाणु को कहा जाता है। बैसिलस है यहाँ पे, स्पाइरिलम है, काकस है, कोमा है। जो आपका बैसिलस है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा, बैसिलस। नेक्स्ट हमारा जो है स्वस्थवर्धक औषधि संपादकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है, खमीर की एक किस्म, बैक्टीरियम। जो आपके ऑप्शन से यहाँ पे बैक्टीरियम है ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियम जो है ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम टिक करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वायरस में क्या होता है? विषाणु वायरस में क्या होता है? तो यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका राइट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। असंजित स्लेमस्माब जो है क्षारीय पदार्थों के द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या? तो मंड का पाचन होता है, जीवाणुओं का नाश होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, विषाणु संक्रमण पर रोक लगती है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया श्लेष्मिका और पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ये आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त पर्ण और वाला पौधा होता है तो क्या होता है आपको बताना है। पपीता, नारियल, पीपल, जवाकुसुम। जवाकुसुम जो आपका ये ऑप्शन नंबर गलत है, जो आपका नारियल है यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में ये आपका राइट होगा, नारियल। हमारा नेक्स्ट है, हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो आपको बताना है पत्तियों से, तनों से, पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से, तने और नर पुष्प के क्रम के निस्राव से। तो आपको जो बताना है ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे
पत्तियों और मादा क्रम के निश्राव से जो होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, इसमें गांठ और पोरियां होती हैं और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो आपको यहाँ बताना है इसमें गांठें और पोरियां होती हैं। जो नेक्स्ट है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है, नाइट्रिक अम्ल है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है कॉपर सल्फेट आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आलू की आंखें उपयोगी हैं, आलू की आंखें उपयोगी हैं पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे कायिक प्रवर्धन जो है ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों का पाचन क्षेत्र से न गुजरें, इसका कारण यह है सती निष्क्रियता, बीज आवरण अपारगम्यता, अनुर्वरता, कायिक जनन। तो आपको जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बीज आवरण अपारगम्यता जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में ये आपका राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ओलेरिकचर, फ्लोरिकचर। जो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे एग्रोनॉमी है आपका ऑप्शन नंबर जो बी में यहाँ पे एग्रोनॉमी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज। यहाँ पे आपको बताना है जो आपका फ्रुक्टोज है ऑप्शन नंबर ए में ये आपका राइट हो जाएगा। फ्रुक्टोज जो है ऑप्शन नंबर ए में ये आपका राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको इसको पढ़ना है। यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा लास्ट जो है यदि पकने के समय के दौरान उच्च तापमान हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया आपका यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है ये राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं होता है, कौन सा पादप उत्पाद नहीं होता। कैफीन है, पिपेरिन है, निकोटीन है, सैकरीन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सैकरीन है। सैकरीन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है। क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ये हो जाएगा। एक वायरस दिया गया है, बैक्टीरिया दिया गया है, शैवाल दिया गया है, कवक दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर जो है वायरस है आपका ऑप्शन नंबर ए पे ये आपका राइट हो जाएगा वायरस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है हमको यहाँ पे बताना। ऑप्शन दिए गए हैं आयरन दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है और कैल्शियम दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है। तो आपके ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे आपको पता ही जो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो आपको जो पोटेशियम यहाँ पे आपका पोटेशियम जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो पोटेशियम का ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है खत्म होता है, लास्ट है। तो हमारा वीडियो खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए, आपका तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। और वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।